कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ये तो महाकाल का आशीर्वाद उनको मिल गया है। उज्जैन दक्षिण से विधायक अब मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश की बागडोर संभालने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के स्पीकर बनेंगे। संघ के करीबी है मोहन यादव। 2013 में पहली बार विधायक बने थे। विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। उसके बाद एक लंबा करियर उनका रहा है, राजनीतिक करियर और अनुभव उनका रहा है, और अब वो चेहरा मध्य प्रदेश का बीजेपी का रहेंगे। मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे और उनको बधाई देते हुए शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। उनको फूलमाला पहनाई गई, कमल की फूलमाला, और एक संदेश भी इस मंच से कि सभी लोग एकजुट हैं। ये तमाम जो चेहरे आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं, उनमें बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल किया जा रहा था। उनके समर्थक तरह तरह के माहौल उनके लिए बना रहे थे और कहा जा रहा था कि उनके हाथ में मध्य प्रदेश की बागडोर होनी चाहिए। लेकिन मोहन यादव अब सीएम होंगे और एक साथ मंच से तस्वीर प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर। सुबह से इनके समर्थक इनके घरों के बाहर नारेबाजी कर रहे थे और ये माहौल बना रहे थे कि मुख्यमंत्री जो हैं वो उन्हीं के नेता बने। लेकिन अब फैसला सामने आ गया है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और लेकिन उसके साथ साथ मंच से जो तस्वीरें मिल रही है वो भी बहुत अहम है। तस्वीरों के माध्यम से ही राजनीति में बहुत कुछ कहा जाता है, संदेश दिया जाता है। तो एक तरीके से वो तमाम चेहरे जो सीएम की रेस में शामिल थे लेकिन आज एकजुट है, एक मंच पर है, बधाई दे रहे हैं मोहन यादव को और 2024 की जंग के लिए एकजुटता से तैयार हैं। क्या ये तस्वीरें यही संदेश इस वक्त दे रही हैं? इसके अलावा आप विस्तार से जान लीजिए एमपी के नए मुख्यमंत्री और उनका सियासी सफर। 2004 से 2010 तक वो यूडीए के अध्यक्ष रहे। 2011 और धन्यवाद अदा करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा भी आज के इस कार्यक्रम आज नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक में हमारे नए नेता चुने गए आदरणीय मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर खट्टर जी, आदरणीय लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा रकड़ा जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठक विधिवत तौर पर अब समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल बीजेपी ऑफिस से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मंच से धन्यवाद संदेश दिया जा रहा है और खुद मोहन यादव भी आए। उन्होंने भी सारे कार्यकर्ताओं का, पार्टी का, संगठन का धन्यवाद किया और कहा कि मुझे से सामान्य कार्यकर्ता पर यह भरोसा जताया गया है। मेरे लिए नया अनुभव है, लेकिन साथ मिलकर चलना है, सबको आगे लेकर चलना है। इसी के साथ उन्होंने सबका धन्यवाद किया और पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई देने का तांता शुरू हो चुका है। ये मध्य प्रदेश बीजेपी ऑफिस से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ मंच पर बाकायदा आकर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने माला पहनाई मोहन यादव को, उनको बधाई दी। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, सभी ने बुके देकर उनका अभिवादन किया और उनका नाम सीएम के तौर पे चुने जाने को लेकर उनको बधाई दी। मंच पर सभी लोग एक साथ बैठे। एक संदेश गया कि बेशक सीएम की रेस में बहुतों का नाम था, बहुतों की महत्वाकांक्षा भी रही होगी, लेकिन पार्टी संगठन सर्वोपरि है। उसका फैसला सबको मंजूर है और पार्टी देश हित में सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब 2024 में देश में आम चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में एक मंच पर तमाम बड़े चेहरों ने आकर यह संदेश भी दिया। तो बीजेपी ऑफिस भोपाल से आप ये लाइव तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं और सीधे रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा उठ गया। मोहन यादव एक ओबीसी चेहरा,
एबीवीपी से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद बहुत सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई और मंच से कहा भी कि पार्टी के एक सामान्य से कार्यकर्ता पर इतना भरोसा संगठन और पार्टी ने जताया है, जिसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया। लेकिन आज भोपाल के बीजेपी ऑफिस पर मंच पर जितने तमाम दिग्गज बैठे थे, वो तस्वीर भी कुछ कहती है। ये वही चेहरे थे जो खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं अनुपम? तो लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं भोपाल बीजेपी ऑफिस से लाइव, जहां पर बधाई देने वाले कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। अपने नए नेता को सभी लोग बधाई भेज रहे हैं। मोहन यादव का सियासी सफर, उज्जैन दक्षिण से विधायक चुने गए, 2018 में दूसरी बार भी विधायक बने, 2020 में शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे, उच्च शिक्षा मंत्री का पद उन्होंने संभाला और 2023 में तीसरी बार विधायक चुने गए। और कार्यकर्ता जो उत्साह में वो कह रहे हैं कि महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं तो महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। 2020 में शिवराज सरकार में मंत्री रहे मोहन यादव, अब प्रदेश की बागडोर संभालेंगे और मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, जगदीप देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जिन्होंने पदभार संभाला, वो अब विधानसभा में स्पीकर की भूमिका में नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश में सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के अगले सीएम होने जा रहे हैं। सीएम के नाम का ऐलान मध्य प्रदेश में कर दिया गया है और अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री वो सीएम बने थे, उसके बाद 2018 बाद सीएम मिले मोहन यादव एक बार फिर। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है, अगर देखा जाए तो यादव वोट बैंक को भी साधने की एक बड़ी कवायद है। महाकाल तो बहुत बड़े भक्त थे। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आए। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव। जी दीदी, आप बताएं जी कितनी खुशी आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी इससे कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में बाबा महाकाल को लेकर? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल, बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी एक जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी कार्यकर्ता, इनको एक जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया उनकी बेटी का बालक है। वो बेटी बहुत इतनी बड़ी थी तब शिवा भैया विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कहा मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? तो भैया बोले भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुँचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुँच के देख के बताऊंगा। ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने व्यस्त और प्रवास में रहते थे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करते थे। तो देखिए, परिवार वालों की बातें आपने भी सुनी। खुशी की लहर के जाहिर तौर पर मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे। हमारे सहयोगी अनुपम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अनुपम का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया है, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सामान्य और बहुत छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पर बैठाया, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी। धन्यवाद। प्रवक्ता जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार न्यूज 18 आपको दिखा रहा है और ये मंच की ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कहती है। तस्वीर अनुपम के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। विधानसभा 2023 की विधायक दल की इस बैठक में हल्का से पीछे मैं अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। मोहन यादव को भी आपने सुना और ये मंच की तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रखे हैं। हमारे सहयोगी अनुपम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे चर्चा हम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अनुपम, तो उन तमाम चर्चाओं पर अब विराम लग गया और नाम का ऐलान कर दिया गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। मोहन यादव ये नाम है और साथ ही साथ जो मंच की तस्वीर है, ये तस्वीर भी अनुपम बहुत कुछ कहती है, क्योंकि वो सभी चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं जो खुद सीएम की रेस में शामिल थे और अब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बिल्कुल शीनम, देखिए कयासों का बाजार अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान और विधायक दल की बैठक में जिस तरीके से मोहन यादव के नाम पर मोहर लगी है, इसको कई तरीके से समझा जा सकता है। मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, एक अनुभव का है काफ़ी उनको, और ऐसे में सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जिस तरीके से जातिगत समीकरणों को और तमाम इक्वेशंस को 2024 के लिए भी यहाँ पर साधा गया है, उसमें मोहन यादव पूरी तरह से फिट बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खेमेबंदी की सियासत होती है या अलग अलग खेमे या धड़ों में जिस तरीके से पार्टियों में लोग बटे रहते हैं, उन सबको यूनाइट करके जिस तरीके से मोहन यादव के हाथों में कमान सौंपी गई है, इसके दूरगामी परिणामों को बहुत समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जाहिर तौर पर अब कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव है और जिस तरीके से मोहन यादव के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है शीनम, इसके मायने बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कास्ट इक्वेशंस के साथ साथ लोकल फैक्टर्स जो स्टेट के होते हैं उनको भी यहाँ पर साधा गया है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, उनको स्पीकर बनाया गया है और साथ के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी एक टीम बना करके मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक खाका तैयार किया है और उसी के लिए नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर की जिम्मेदारी, मोहन यादव को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। आपको भी याद है कि जिस तरीके से परिणाम जब सामने आए थे तो उसके बाद से ही लगातार तमाम लोगों के नाम यहां पर सामने आ रहे थे, तमाम गांवों का नाम चल रहा था। माना यह जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी चर्चाएं भी लगातार चल रही थी। लेकिन अब ये सारे कयास खत्म हो गए हैं क्योंकि मोहन यादव के नाम पर मोहर लग गई है। बिल्कुल अनुपम, और लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे मोहन यादव और किस तरह से तमाम पार्टी के बड़े नेता वहां पर एक मंच पर नजर आए। खुद पूर्व सीएम शिवराज भी यहां पर दिखाई दिए और आप देखिए कि किस तरह से बधाइयां अब उन्हें दी जा रही हैं, लगातार उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है और अब मध्य प्रदेश के नए सीएम होने जा रहे हैं मोहन यादव। इनके सियासी सफर की अगर हम बात करें तो अनुपम पहले भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ये पार्टी में निभा चुके हैं, संघ से जुड़े हुए थे और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिन्हें ध्यान में रखा है बीजेपी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाते वक्त। शीनम, सबसे बड़ी बात यह है कि छवि बहुत अच्छी है, सबको साथ लेकर आगे चलते। आपके दिल में कभी ऐसा सोचा भी था अपने सपने में कि? हाँ, हमने सोचा था। हाँ, मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। हाँ, बड़ी बहन है। हाँ, दीदी, ये दीदी है? हाँ, बड़ी दीदी हूँ। जी बताइए, आपको किस प्रकार से महसूस हुआ? अरे बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे वो।
ये सब बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है। महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब बताओ महाकाल कितने बड़े भक्त थे? हाँ, महाकाल तो बहुत बड़े भक्त थे। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। तो देखिए, परिवार वालों की खुशी आप लगातार देख रहे हैं और लगातार वो तस्वीरें भी देख रहे हैं जो अभी अभी भोपाल बीजेपी ऑफिस से सामने आई है। मंच की ये तस्वीर जहां पर सभी ने कांग्रेचुलेट किया मोहन यादव को। और इनके सियासी सफर की हम बात करें तो 2011 से 2013 तक पर्यटन निगम के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। 2013 में पहली केंद्रीय नेतृत्व में माननीय मोहन यादव जी को दिया, हम सब साथ में हैं। तो पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर ये रह चुके हैं। कहते हैं कि बीजेपी हर बार एक नया चेहरा सीएम के तौर पर लेकर आती है, लेकिन इस बार चेहरा इतना नया नहीं है क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां ये पहले भी निभा चुके हैं, मंत्री पद पर रह चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो संघ से जुड़े हुए रहे हैं। शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नई दिशा दी। मध्य प्रदेश में भी बहुत विकास करेंगे, हमारे उज्जैन दक्षिण में बहुत विकास होगा। हमारे उज्जैन समाज के पहले भी दो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, माननीय सुंदरलाल जी पटवा और वीरेंद्र कुमार जी सखीजा। ये उज्जैन संभाग का सौभाग्य है और महाकाल नगरी का सौभाग्य है कि आज उज्जैन से मोहन जी यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है और सारे उज्जैन संभाग के कार्यकर्ता खुश है, आनंदित है, भाजपा के सभी लोग आनंदित है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलो। कैसा लग रहा है आपको मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश की सीएम बने हुए हैं? मेरे कान से सुना ही क्या? ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन गए मोहन जी, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? हाँ भैया, कैसा लग रहा है? अब अच्छे लग रहे। हेलो हेलो, मैं आपको बताना चाहूँगा, मालवा क्षेत्र में हमारे विधायक मंत्री, शिक्षा मंत्री जो कि मोहन यादव थे, आज उज्जैन जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे और साथ ही साथ पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो माननीय मोहन यादव को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो हमारे प्रदेश के सर्वांगीण विकास करेंगे और उज्जैन क्षेत्र की जनता की बहुत बड़ी जीत हुई है। मोहन यादव सम्राट है। मोहन यादव ने जो काम को प्रदेश नेतृत्व किया है बहुत अच्छा किया है और जिसको पोखरण का विस्फोट हुआ था, मोदी जी ने पोखरण का विस्फोट करके दिखा दिया है। हम कार्यकर्ता अलग अलग नेताओं के पीछे लगे थे, लेकिन मोहन भाई को लाके जो सभी के परिवार के हैं बहुत अच्छा किया, केंद्र नेता का आभार व्यक्त करते हैं। जी के अच्छे से साथ रहा है, मेरा शिक्षा मंत्री रहे और उज्जैन के महाकाल बाबा की उन पर कृपा हुई है। मैं उन्हें जीत की बहुत बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री बनने पर। देखिए, जश्न की तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और खुशी जताई जा रही है। चाहे वो परिवार वालों की बात हो, बीजेपी में जो उनके समर्थक हैं उनकी हम बात कर लें, क्योंकि कई नाम आगे चल रहे थे और उनमें से मोहन यादव ने चूंकि अब जगह बनाई है और सीएम उन्हें बना दिया गया है, सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है मध्य प्रदेश बीजेपी ने। तो ऐसे में उनके सियासी सफर के बारे में भी जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि एबीवीपी से उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद लगातार वो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए, मंत्री पद पर भी रहे और भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं। अनुपम मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम, उनके सियासी सफर की हम बात करें तो वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संघ से जुड़े रहे हैं, एबीवीपी से एक छात्र नेता के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और अब इतने बड़े पद पर वो पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। शीनम, आप सही कह रही हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं मोहन यादव और जिस तरीके से आप संघ के करीबी माने जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप देखिए कि 2013 से लगातार वो विधायक हैं और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है कि जिस तरीके से स्वच्छ छवि के हैं, लोगों को लेकर के साथ लेकर के आगे चलते हैं। शिवराज की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को उससे पहले भी वो निभा चुके हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जो
चयन किया गया है मोहन यादव के नाम का, वो जातिगत समीकरण, लोकल फैक्टर्स, मध्य प्रदेश के 2024 का इलेक्शन, इन सारी चीजों को देख के कहीं ना कहीं मोहन यादव का सिलेक्शन, उनके नाम पर मोहर लगाई गई है। और जिस तरीके से विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर मोहर लगी है और 2 डिप्टी सीएम के नाम पर भी मोहर लगी है और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है, ये अपने आप में जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत में, क्योंकि हम लगातार जब से परिणाम सामने आए थे तब से लगातार कई नामों को देख रहे थे कि ये हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर ताज मिल सकता है, तो कई नामों पर मोहर लगाने की बात थी। लेकिन यहां पर मोहन यादव के नाम ने कई लोगों को चौंकाया जरूर होगा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर मोहन यादव के नाम पर मोहर लगाई है, आलाकमान की मोहर लगी है, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मध्य प्रदेश को विकास के रोडमैप पर आगे ले जाने के लिए किस तरीके से अब मोहन यादव के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जाहिर तौर पर आगे आने वाले वक्त में कुछ ही महीनों के बाद 2024 का चुनाव है शीनम, बिल्कुल 24 के चुनावों को भी ध्यान में